हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। इस दुनिया में हमारा यह जीवन एक सुंदर और छोटी सी यात्रा है। जैसे ही हम अपनी चेतना, अपना बोध संभालते हैं, हमें होश आने लगता है कि ये संसार क्या है। ये जीवन की अंतिम छोर तक लगभग पहुंच जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम बिना समय गंवाए जल्दी से जल्दी इस दुनिया का अनुभव कर लें। जब तक हम दुनिया के भले बुरे, साधक और बाधक, अंत और अनंत को नहीं समझ लेते, अपनी जिंदगी को व्यर्थ गंवाते चले जाते हैं। हम समर्पित नहीं हो पाते, हम भटकते हैं। हम सूखी हुई पत्तियों के जैसे हवा के द्वारा इधर उधर ले जाए जाते हैं। संसार के चीज़ों के सही सही समझ के बाद उसका अवलोकन जरूरी है। दुनिया की हकीकत, क्षणभंगुरता, इस दुनिया की हकीकत जो प्रवाह है, क्षणिकता है, इसको जान लेना सबसे जरूरी है। तभी हम इस संसार, हमारा शरीर, हमारे मन के आगे हम जो आत्मा है, और ये आत्मा जो अनंत के साथ जुड़ी है, जिसे हम ईश्वर भी कहते हैं, आध्यात्मिकता की रास्ता खुल जाती है। आज हम इस विषय पर चिंतन करें कि हम लगातार और सतत प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। हम कैसे लगातार ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, संयुक्त रह सकते हैं। 32वां सामान्य सप्ताह 12 नवंबर 2022 शनिवार। पहला पाठ संत योहन का तीसरा पत्र, पद संख्याएं 5 से 9 तक, और लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 8 तक। आज के सुसमाचार में ईसा ने असहाय विधवा और बेबाक न्यायकर्ता का दृष्टांत सुनाया। धर्म ग्रंथ बाइबल में विधवा का व्यापक अर्थ है। केवल विधवा अर्थ नहीं, लेकिन वह जिसका कोई सहारा नहीं है। पुराने व्यवस्थान में अकाल के समय सेरेफ्ता में नबी एलियाह को अपना आखिरी खाना खिलाने वाली विधवा थी। यरूशलेम के मंदिर में 2 अधेले दान देने वाली एक विधवा थी। नाइम नगर में विधवा का पुत्र जो मर गया था, ईसा ने उसे पुनर्जीवित किया। वास्तव में प्रभु यीशु स्वयं क्रूस की बलि वेदी पर एक विधवा की हालत में थे। वहां भी ईसा ने अपनी प्रार्थना जारी रखी। दुख भोग के समय ईसा की प्रार्थना सतत चलती रही। यही हमारे लिए सीखने की बात है कि हम कैसे प्रार्थना की निरंतरता को बनाए रखें। सतत प्रार्थना के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें आवश्यक हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है ईश्वर में हमारा मजबूत और अटूट विश्वास का होना। हमारा विश्वास हमारी जड़ है। जड़ जितनी गहरी उतनी मजबूत होगी, हमारा विश्वास भी उसी चट्टान की तरह मजबूत होगा, जो हर वक्त बुरे से बुरे वक्त पर मजबूती के साथ ईश्वर को पकड़े रहने में हमारी मदद करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ईश्वर के प्रति भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम और ईश्वर के साथ रिश्ता, मित्रता जरूरी है। प्रार्थना एक दिन की बात नहीं है। प्रार्थना रिश्ता है, मित्रता रिश्ता है। और जब हम इस रिश्ते में बढ़ते हैं,
तभी हम प्रार्थना में भी बढ़ते हैं, भरोसा बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। ये विश्वास का ही हिस्सा है। जिस व्यक्ति से आपकी मित्रता है उस व्यक्ति पर आपकी श्रद्धा भी होती है। सबसे ऊंचा प्रेम जिसे हम कह सकते हैं वह श्रद्धा है। और जिस व्यक्ति के साथ हमारी श्रद्धा है हम सतत उनसे जुड़ते हैं। प्रार्थना भी श्रद्धा की ऊंचाई है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है धैर्य। जिस युग में हम जी रहे हैं इसे हम इंस्टेंट युग कह सकते हैं। इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट टी, फास्ट फूड, होल लाइफ इज़ बिकमिंग इंस्टेंट। यहाँ तक कि हार्ट अटैक, हमारी मृत्यु भी इंस्टेंट हो रही है। आध्यात्मिकता ही हमें अनंत की पुकार की ओर हमारा ध्यान खींचती है। इसलिए हमें विश्वास की ज़रूरत है, हमें भक्ति, प्रेम और मित्रता की ज़रूरत है, और तीसरी बात धैर्य की ज़रूरत है। और धैर्य हम सीखते हैं। परेशानी हमें धैर्य सिखाता है। एक माँ ने एक बार कहा था कि जब मैं दूसरी बार माँ बनी तब मुझ में धैर्यशीलता आई। समय के साथ ही, परेशानियों और चुनौतियों के साथ ही धैर्य भी सीखी जाती है। हम चुनौतियों के बीच प्रार्थना करते हुए धैर्य सीखते हैं और प्रार्थना की निरंतरता बनाए रखते हैं। हम अटूट विश्वास के लिए प्रार्थना करें, प्रेमपूर्ण हृदय के लिए प्रार्थना करें और हम धैर्यवान बने। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए जो इस दुनिया में विधवा की तरह निरंतर प्रार्थना करते रहे। ईश्वर के पुत्र होकर भी उन्होंने हमेशा प्रार्थना किया। वे हम मनुष्य जातियों को प्रार्थना करना सिखाने आए थे। हे प्रभु, उन परिवारों को विशेष आशीष दे जहाँ प्रार्थना नहीं होती है, उन व्यक्तियों को जिनका कम विश्वास है, भक्ति, प्रेम और ईश्वर के साथ मित्रता नहीं है, जो सांसारिकता और संसार में भटके हुए हैं, और उनको जिनके अंदर धैर्य की कमी है, धैर्य प्रदान कर। पवित्र आत्मा हमें निरंतर प्रार्थना करना सिखाए। आमीन।